ये हमारे पास एक क्वेश्चन है गेट केमिकल 2022 से। कंसिडर अ bare long copper wire with 1 millimeter diameter. Its surface temperature is Ts and the ambient temperature is Ta. Ts is greater than Ta. The wire is to be coated with a 2 millimeter thick insulation. The convective heat transfer coefficient is 20 watt per meter square Kelvin. Assume that Ts and Ta remains unchanged. To reduce the heat loss from the wire, the maximum allowed thermal conductivity of the insulating material is. तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि हमें डायमीटर गिवन है 1 मिलीमीटर है, उससे हम रेडियस निकाल लेंगे d/2। तो हमारी रेडियस आ जाएगी 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। मिलीमीटर से हमने मीटर में कन्वर्ट किया। इससे हम फिर हमें गिवन है कि हमें कोटिंग कितनी की गई है, तो वो 2 मिलीमीटर की कोटिंग है, तो हम रेडियस में प्लस कर देंगे उसको। तो हमारी जो कोटिंग के साथ की रेडियस है वो निकल आएगी 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। हमें फिर थर्मल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट गिवन है 20 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि हमारे पास एक कॉपर वायर है, उस पर हमने 2 मिलीमीटर की कोटिंग करी है। तो इस कोटिंग की जो थर्मल कंडक्टिविटी है के है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो कि जो हमारा हीट लॉस है वो कम हो जाए। तो हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है कि जो हमारा क्यू विद इंसुलेशन है वो क्यू विदाउट इंसुलेशन से कम होना चाहिए, कि जो हमारा इंसुलेशन के साथ है उसमें जो हीट ट्रांसफ़र का रेट है वो कम हो जाए। तो इसकी जो एक्सट्रीम कंडीशन होगी वो क्या होगी कि ये दोनों इक्वल हो जाएं। तो हमें पूछा गया है कि जो इंसुलेशन मटेरियल है उसकी मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी कितनी हो कि जो हमारा हीट लॉस है वो कम हो। तो एक मैक्सिमम वैल्यू पूछी हमें, तो हम इसकी बिल्कुल बाउंड्री कंडीशन ले लेंगे, वो क्या होगी कि ये दोनों इक्वल हो जाए। तो हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे और फिर इन दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्यू विदाउट इंसुलेशन में क्या होगा, ये जो बेयर वायर होगा इसमें जितनी भी इंटरनल हीट एनर्जी होगी वो सीधे सीधे एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाएगी। इसमें कोई भी कंडक्शन का काम नहीं, सिर्फ कन्वेक्शन का काम है। तो यहाँ रेजिस्टेंस में हमने सिर्फ कन्वेक्शन लिया है। ऑन दी अदर हैंड विद इंसुलेशन में क्या होगा कि इसमें जो भी इंटरनल एनर्जी की जो हीट बनेगी वो पहले क्या करेगी, इंसुलेशन में जो मटेरियल है उसमें कंडक्ट करेगी, उसके बाद एटमॉस्फेयर में लॉस करेगी। तो हमने यहाँ कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों के लिए लिया है रेजिस्टेंस। फिर यहाँ डेल्टा टी बराबर है, तो हम यहाँ से काट देंगे, फिर ये दोनों ऊपर आ जाएंगे। तो 1/HA बराबर हो जाएगा 1/HA प्लस ln/r0, ये इंसुलेशन के साथ है, डिवाइड बाय r0 विदाउट इंसुलेशन डिवाइड बाय 2πKL। यहाँ A1 और A2 क्या है, A1 एरिया है सिलेंडर का जब हमने इंसुलेशन नहीं करी है, और A2 एरिया है सिलेंडर का जब हमने इंसुलेशन करी है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ लगाएंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट हमारा 20 है, A1 हम निकालेंगे तो 2πRL हमारा एरिया हो जाएगा। उसमें हमने जो R है वो 0.5 लिया है, जो हमारा विदाउट इंसुलेशन वाला पार्ट है। और दूसरी साइड हमने H2 में क्या किया है, जो R है उसको 2.5 लिया है, जो हमारा विद इंसुलेशन वाला पार्ट है। तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे इन दोनों को, यहाँ से 2πL के हम कॉमन ले लेंगे दोनों साइड, उनको काट देंगे। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 80 = ln5/K। ln5 यहाँ से आया है 2.5/0.5। तो ln5/K, तो हम यहाँ से K की वैल्यू निकाल सकते हैं 0.02 वाट पर मीटर केल्विन। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी थर्मल कंडक्टिविटी की K की उस इंसुलेटिंग मटेरियल की जो हम यूज़ कर रहे हैं कॉपर वायर की कोटिंग के लिए।